गुरुग्राम में लगातार बढ़ते अतिक्रमण के चलते कई इलाकों में भयंकर जाम लगता है, जिसमें सदर बाजार, सोहना चौक, सेक्टर 14, कादीपुर, ओल्ड गुरुग्राम सहित न्यू गुरुग्राम शामिल है। अतिक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए डीटीपी विभाग के आरएस भाट व नगर निगम की टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। व्यापारियों द्वारा दुकान के बाहर लगाए जा रहे अतिक्रमण को हटाने व ट्रैफिक जाम के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते आरएस भाट का रौद्र रूप देखने को मिला, जहां उन्होंने व्यापारियों को चेतावनी देते हुए रोड पर ही अतिक्रमण कर रहे व्यापारियों को सबक सिखाया। आरएस भाट ने साफ कर दिया है कि वह गुरुग्राम में बढ़ते अतिक्रमण पर अंकुश लगाने का काम करेंगे। अगर कोई भी कार्रवाई करने की नौबत आई तो वह पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा है कि गुरुग्राम को अतिक्रमण मुक्त बनाना चाहते हैं और वह चाहते हैं कि अतिक्रमण के बाद लगते ट्रैफिक जाम से पॉल्यूशन पर भी असर पड़ता है, जिससे बच्चों बुजुर्गों पर बढ़ते पॉल्यूशन के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में गुरुग्राम में आरएस भाट ने साफ तौर पर लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर गुरुग्राम में रहना है तो अतिक्रमण मुक्त व्यापार करना होगा, नहीं तो डीटीपी विभाग और नगर निगम सख्त कार्रवाई करने का काम करेगा। देखिए, अतिक्रमण के साथ लोगों का सबसे ज्यादा या तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। बाजार पहले छोटे हैं, उसमें भी अगर छोटी दुकानों वाले अतिक्रमण करेंगे तो उसके कारण लोगों को दिक्कत आएगी। बाजार अगर अतिक्रमण फ्री नहीं होएगा, नहीं हटेगा, तो भाई सेफ्टी सिक्योरिटी का भी इशू है। रेडी पटड़ी वाले लगाएंगे, वो सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू है। पता नहीं आइडेंटिटी भी उनकी सही है क्या है, मुझे आइडिया नहीं। दूसरी बात, अब जैसे राजीव चौक है, इम्पोर्टेंट बाजार है, एसपीआर के एक्सटेंशन रोड है, हर जगह पर अगर अतिक्रमण ही करना है तो जाम की स्थिति गुरुग्राम में रहेगी। मैं तो ये कहूँगा कि पोल्यूशन का भी एक मेजर कारण है। या आप अतिक्रमण करोगे, गलत ढंग से लगाओगे, जाम लगेंगे, पोल्यूशन बढ़ेगा। तो भाई सारा कुछ ही एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पब्लिक पार्टिसिपेशन सबसे पहले है। मैं हो सकता है आज बाजार में आया हूँ, शायद हफ्ते बाद आऊँगा, 10 दिन बाद आऊँगा। लोगों को सुधरना पड़ेगा। लोग अगर चाहते हैं कि जी सुधार आना चाहिए तो ही आएगा। हाँ, अगर लोग नहीं सुधरेंगे तो हम सख्त एक्शन लेंगे। लेकिन पहला इंस्टेंस यही है, पब्लिक पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। दुकानदार हमारा साथ दें, अपने आप में सुधार लाएं। ठीक है, हमारा स्टाइल ऑफ वर्किंग अलग हो सकता है, उनको समझाने का ढंग अलग हो सकता है, लेकिन समझना चाहिए लोगों को। अगर नहीं समझेंगे तो एक्शन। सर, कहीं ना कहीं व्यापारी के दुकान के बाहर ही अधिकतर जो है अतिक्रमण देखा जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं व्यापारी की सबसे बड़ी गलती है अतिक्रमण को बढ़ावा देने की। देखिए, ऐसे है, अगर तो कोई बंदा, जैसे बाजार की बात, पार्किंग भी घेरी हुई है कई बार कई दुकानों के आगे। देखिए, जो पार्किंग की स्पेस है वो पार्किंग की स्पेस खाली होनी चाहिए। आज मैं सरस्वती विहार गया हूँ, जहाँ पर हमने पहले भी 10 दिन पहले एक बार विजिट की थी। आज 80% इम्प्रूवमेंट है। आप जाके देखो, वहाँ की मार्केट कॉरिडोर बिल्कुल खाली है। लोगों ने अतिक्रमण अपने आप हटाया। मैं उनको अप्रिशिएट करके आया कि आपका साथ मिला है, अच्छा काम। जहाँ भी जितने भी लोग वहां पर खड़े थे, अगर 100 लोग खड़े थे, 80 लोगों ने यही कहा होगा कि 80 to 90% इम्प्रूवमेंट है। 2-4 लोग वहां पर हैं जो नहीं सुधरे, हम उनको भी सुधारेंगे। पहले प्यार से समझाएंगे, नहीं तो एक्शन लेंगे। ऐसे बाजार है, देखिए बाजार बहुत बड़ा है। अगर हम कहें कि ये 20-20 साल से लग रहे हैं और आज ही मैं इसको खाली करा दूं, वो पॉसिबल नहीं है। इतनी सख्ती करूंगा फिर दोबारा लग जाएंगे। हम एक बाजार लेंगे, एक एक गली लेंगे, उसको सुधारेंगे। एक अलग आपका तरीका यहाँ जो है सदर बाजार में इस बार देखा गया है कि जो रोड पर या दुकानों के बाहर तक आकर के अतिक्रमण करते हैं, 4 से 5 फुट घेर लेते हैं, उनको आज आपने तरीके से समझाने का भी प्रयास किया। तो क्या अगली कार्रवाई उनके लिए क्या कुछ रहेगी, चेतावनी क्या कुछ है? देखिए, मैं तो यही कहता हूँ कि टीम हमारी निगम के साथ भी है, जॉइंट एफर्ट होएगी। हम लोगों को समझा रहे हैं कि अगर आप दुकान के बाहर लगा रहे हो तो रोड पर भी लगा सकते हो। फिर तो आप ही का है सारा कुछ, फिर तो रोड ब्लॉक ही कर दो। उनको आज समझाया तरीके से, तो तरीके से मेरा ख्याल समझ जाएंगे। थोड़ा सख्ती भी, उनसे सख्त वर्ड्स भी यूज किए। लेकिन अगर नहीं सुलझेंगे तो मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि फिर हम बिल्कुल अतिक्रमण फ्री जो है ना, ये वाली मार्केट 2 दिन में कर देंगे। 2 दिन। सदर बाजार बहुत बड़ा है। नहीं, ओनली वन स्ट्रेच। ओके, सदर बाजार बहुत बड़ा है। हो सकता है हमें 2 महीने लगे, लेकिन बाजार को सुधरने में 2 महीने हो सकता लग जाए। लेकिन ये एक कंपोनेंट है। हमने सारा गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट देखना है, उसकी सारी इंपॉर्टेंट रोड देखनी है, बस स्टैंड रोड देखनी। कल मैं बस स्टैंड से सीआरपीएफ रोड जो है उस पर गया था, लोगों को समझाया। जहां पर हम 1-2 बार जाएंगे, तीसरी बार हम एक्शन लेंगे। 2 बार समझा देंगे, 3 बार समझना, 3 बार भाई ये टाइम ले लें कि हम हफ्ते में सुधर जाएंगे, 10 दिन में सुधर जाएंगे, 15 दिन में सुधर जाएंगे। एटलीस्ट जब दोबारा हम आए, तीसरी बार आए,
लोगों के पास ये बहाना नहीं होगा कि हमें कहा नहीं, इसलिए हम खुद आ रहे हैं। एक हफ्ते पहले जो है तक तो माहौल ठीक रहा, उसके बाद फिर धीरे धीरे दुकानदार अपनी हद से आगे आने लगे, उसके लिए अब क्या रहेगा? देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अभी हमारी एक विजिट है सदर बाजार में, हो सकता है मुझे 10 विजिट करनी पड़ेगी, 10 करेंगे, 15 करनी 15 करनी, कभी सुबह आएंगे, कभी दोपहर को आएंगे, कभी शाम को आएंगे, कभी 9 बजे आएंगे, हर स्टेज पर चेक किया जाए। अभी लोगों के माइंड में है कि कार्रवाई हो सकती है, उनको लगता है एक बार कार्रवाई होगी, शायद हफ्ते बाद आए हैं, शायद कार्रवाई ना हो। हम थोड़ा अपनी मॉनिटरिंग स्ट्रांग रखेंगे, 100% है कि देखो सुधार हम लेकर आने की कोशिश करेंगे, लोगों का साथ देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, व्यापारी भी देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। पहली बार जेसीबी, दूसरी बार सामान रोड पर, तीसरी बार क्या हो सकती है? देखिए अभी देखिए सामान, मैं इन पर्सन सामान उठाने के हक में नहीं हूँ, लेकिन ये है कि अगर सख्ती करनी पड़े, निगम का जो प्रावधान है सामान उठाने का है, चालान करवाने का है, वो भी करेंगे, जेसीबी भी चलेगी, फिर सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे। जैसे इन्होंने सारे हथकंडे अपना रखे हैं फिर पब्लिक को हरास करने के लिए, जहाँ पर 10 लोग एक लाइन में चल सकते हैं वहाँ 3 लोग चल पा रहे हैं, तो वो 10 तो चलाना भी हमारा काम है ना। अपनी दुकान का बिजनेस चलाएं, बिजनेस भी कुछ लिमिट तक अपना एक्सटेंड करें। ये नहीं है कि सड़क आदि घेर लें, अगर दोनों साइड ही 1-1 फीट घेर लेंगे तो फिर तो ऐसे फिर एनफोर्समेंट टीम का फायदा ही क्या है? निगम की टीम आ रही है, अब मैं किसी से पूछा, वो कहते हैं निगम वाले आते नहीं, 4 बार आए, फिर जी हमने लगा लिया। ये तो कोई बात ही नहीं है ना, फिर हमने लगा लिया, ये तो चलता है जी, ये 20 साल से चल रहा है जी, ये हमने पहले भी किया जी, कोई आते हैं जी चले जाते हैं, ये बहाने हैं। अपना बिजनेस, क्या व्यापारियों से इस चीज को लेकर के आप बात करेंगे कि आप अपनी दुकान के आगे अतिक्रमण न लगाए, क्योंकि उन्हीं की वजह से सबसे ज्यादा अतिक्रमण लगा? देखिए, जो भी उस बाजार के इम्पोर्टेंट ओनर हैं जो, उनको बुला के मैं बिल्कुल उनके साथ सोल्यूशन डिस्कस करूंगा। बिना सोल्यूशन डिस्कस किए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे हम, लेकिन उनके पास फिर बहाना नहीं होगा कि जी हमारे साथ डिस्कस भी कर लिया, हमने बता भी दिया। देखो, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इनका बाजार इन्होंने सुधारना है, आप कुछ दिन रुके, इन्हीं से ही पेंट लगवाऊंगा कि कहाँ तक हमने लगानी है, यही लगाएंगे, यही लिख कर देंगे, हम इतने तक हम करेंगे जी, हम अपना बाजार सुधार, उसके बाद तो यही लिखेंगे, उसके बाद फॉलो नहीं करेंगे, इनको एक्शन। 1 साल पहले एक सदर बाजार में मुहिम चलाई थी अतिक्रमण मुक्त करने के लिए, दुकानों को भी सील किया गया था, 2 बार कार्रवाई हुई थी, उसके बावजूद फिर वही हालात हो जाते हैं। क्या लगता है कि इस बार ये लोग मानेंगे? देखिए, दुनिया जो है ना वो होप के ऊपर तो चल ही रही है। अगर मैं डीडीपी हूँ, मैं तो कभी नहीं कह सकता कि नहीं मानेंगे, भाई हम मनवाएंगे। तो वहीं शाम को टीम ने सदर बाजार क्षेत्र का भी निरीक्षण किया और चूड़ी बाजार का दौरा किया। सभी दुकानदारों जिन्होंने अवैध रूप से अपनी दुकान का क्षेत्र बढ़ाया था और अन्य अनधिकृत विक्रेताओं और फेरी वालों को अतिक्रमित क्षेत्रों को खाली करने के लिए कहा गया था, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। RS भाट की माने तो व्यापारियों के साथ आने वाले समय में अतिक्रमण को लेकर बैठक करने की भी बात कही गई है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को वह समझाने का काम करेंगे, वह अपनी दुकानों के आगे किसी भी तरह का अतिक्रमण ना कराएं, जिससे आने वाले समय में किसी को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।